आगे वाइफेन की टीम एक सेक्सुअल हैरेसमेंट केस की रिपोर्टिंग करने के लिए जाती है, तो वो रिपोर्टिंग किसी और की नहीं बल्कि वाइफेन के कजन की वाइफ की होती है, क्योंकि सिंधे ने अपनी ही बहन के बेटे की वाइफ पर गंदी नजर डाली होती है और उसे सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की होती है। तो वाइफेन जब अपनी भाभी की ऐसी हालत देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसकी भाभी इतने सदमे में होती है कि वो किसी से ठीक ढंग से बात भी नहीं कर पा रही होती। तो वाइफेन यहाँ पर अपनी भाभी के पास जाती है और उसे सांत्वना देती है और कहती है, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को गिल्टी फील करवाना बंद करो। तुम आज जिस दौर से गुजर रही हो, कुछ साल पहले मैं भी इसी हाल से गुजर रही थी। उस कमीने सिंधे ने मुझे भी हैरेस करने की कोशिश की थी, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग्स को बहुत ही अच्छे से जान रही हूँ कि तुम अभी कैसा महसूस कर रही हो। लेकिन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया कि तुमने आकर पुलिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, क्योंकि बहुत ही कम लड़की होती है जो खुद के लिए स्टैंड ले पाती है। वैसे तुम क्या मुझे बता सकती हो कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था? तो उसकी भाभी कहती है, जिस दिन से मैं शादी करके उस घर में आई हूँ तब से मुझे वो आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता था, और ये बात मैंने तुम्हारे भाई को भी बताई थी। तो तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया, इसलिए वो मुझे हमेशा कहता था कि जब भी मैं घर में रहूं तो मैं अपने रूम को लॉक करके रखूं। लेकिन उस दिन मैं अपने बाथरूम में नहा रही थी कि तभी सिंधे मेरे रूम में अचानक से घुस गया और बाथरूम में आकर मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। तो मैंने उसे अपने बाथरूम से जाने को कहा, पर वो मेरे बाथरूम से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मैं अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी सिंधे ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। तो मैं किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस कमीने ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा और मुझे मारने भी लगा। जब ये हादसा मेरे साथ हो रहा था तब मैं पूरी तरह से घबराई हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं क्या करूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अब नहीं बचूंगी, क्योंकि उस दिन घर में कोई भी नहीं था और मैं पूरी तरह से डर गई थी। लेकिन तभी भगवान का शुक्र है कि मेरी सासू माँ घर वापस आ गई, और उसने जब सिंधे को ये सारा कारनामा मेरे साथ करते हुए देखा तो उसने सिंधे को खूब मारा भी और मुझे सिंधे के हवस से बचाया भी। और मैं सिंधे के अत्याचार से इतनी डर गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आगे मेरी सासू माँ ने उस सिंधे को खूब मारा और मुझे वहाँ से लेकर रूम में लेकर गई, और वहाँ जाकर मुझे कहा, मेरा भाई बुरा इंसान नहीं है, लेकिन जब वो नशे में होता है तो वो इस तरह की हरकत कर लेता है, प्लीज उसे माफ कर दो। उसका कोई इरादा नहीं था तुम्हें नुकसान पहुँचाने का या तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने का। अगर ये बात पुलिस तक गई या घर के बाहर गई तो बाहर तुम्हारी भी बदनामी होगी। वो तो लड़का है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम लड़की हो। अगर तुम्हारी इज्जत की बात बाहर गई तो सारे लोग तुम पर ही थूकेंगे और तुम्हारे लेकर बातें बनाएंगे। क्या तुम ये चाहती हो कि समाज में तुम्हारी रुसवाई हो? और यहाँ पर मेरी सासू माँ मुझे सिंधे के खिलाफ ना रिपोर्ट करने के लिए मनाने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये बात बाहर जाए। और उसके बाद मेरी सासू माँ बाहर गई और वहाँ जाकर वो सिंधे से बात करने लगी। तो यहाँ पर वाइफन की आंटी सिंधे को कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने मेरी बहू की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। क्या तुम भूल गए कि वो मेरे बेटे की वाइफ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ इस तरह की हरकत करते हुए? बाहर तुम किसी भी लड़की के साथ जो भी करते हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होता, और ना ही मैं तुम्हें रोकने के लिए जाती हूँ, लेकिन तुमने तो मेरे घर में ही मेरी बहू की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, इसके लिए मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगी। और यहाँ पर वो सिंधे को मारने लगती है। तो सिंधे यहाँ पर माफी मांगता और कहता है कि आइंदा से मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। तो उसकी बहन कहती है, तुम्हारी इसी हरकत की वजह से मुझे क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। तुमने पास्ट में कितनी गलतियां की है। तुमने पास्ट में मेरी पड़ोसन की बेटी पर गंदी नजर डाली और उसके साथ बदतमीजी की और उसके साथ मिसबिहेव करके उसे जान से मार डाला। तो मैंने ही उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने में तुम्हारा साथ दिया। मैंने तुम्हें बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने क्या किया, मेरी ही घर की इज्जत पर हाथ डाली। इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तो सिंधे यहाँ पर अपनी बहन से माफी मांगता है और कहता है कि आइंदा से वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा। इधर वाइफन की भाभी ये सारी बातें सुन लेती है और वो उन सारी बातों को रिकॉर्ड भी कर लेती है, क्योंकि वो उन लोगों की बातों को सुनकर पूरी तरह से डर जाती है और वो सोचती है कि अगर वो आज चुप रही तो पता नहीं अगला नंबर उसका हो और वो लोगों से मारकर ऐसे ठिकाने लगाए कि किसी को कुछ पता भी ना चले। इसी वजह से वाइफन की भाभी ने उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करवाई होती है। तो वाइफन जब उन लोगों के करतूतों के बारे में सुनती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो अपनी भाभी को कहती है, आपने जो किया आपने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि बहुत ही कम लोगों में हिम्मत होती है सच के खिलाफ आवाज उठाने की, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर ये बात बाहर आई तो उनके इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। पर उन्हें नहीं पता कि इन समय हमारी गलती नहीं होती बल्कि उन लोगों की गलती होती है जो हमें गंदी नजर से देखते हैं। पहले उन्हें अपना नजरिया साफ करना चाहिए। अगर वो अपना नजरिया साफ रखेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वैसे आपने बहुत ही हिम्मत वाला काम किया है और इस काम में मैं आपके साथ हूँ और आपको हमेशा सपोर्ट करूंगी। आगे मोटो आ जाता है और वाइफन को कहता है कि हमने सारी रिपोर्ट ले ली, अब हमें चलना होगा। तो वो लोग अपनी सवारी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पर वाइफन जब ये सारी बातें सोचती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि जिस लड़की को सिंधे ने मारा
रहा होता है उस लड़की को वाइफन जानती थी क्योंकि वो उसकी सीनियर थी और उसके घर के बगल में ही रहती थी। भले ही उन दोनों की ज्यादा बात नहीं होती थी पर वो लड़की बहुत ही प्यारी थी और उसने तो एक बार वाइफन की हेल्प भी की होती है। तो वाइफन जब उस लड़की के बारे में सोचती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है कि उस लड़की के साथ इतना बड़ा कांड हो गया पर किसी को इस बारे में पता भी नहीं चला। आगे वाइफन अपने केस की रिपोर्ट बना रही होती है कि तभी उसे सेंग्यान का कॉल आता है और वाइफन से पूछता है तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया, वैसे तुम कहाँ पर हो। तो वाइफन कहती है हाँ मेरा सारा काम पूरा हो गया, मैं यहाँ पर गेस्ट हाउस में रुकी हुई हूँ और यहीं पर काम कर रही हूँ। तो सेंग्यान कहता है वैसे तुम ठीक हो ना, तुम बहुत ही बुझी बुझी लग रही हो। तो यहाँ पर वाइफन सेंग्यान को बताती है कि आज मैं जिस केस की रिपोर्ट करने के लिए गई थी वो केस किसी और का नहीं बल्कि मेरे ही कजन की वाइफ का था। सिंधे ने उसके साथ भी बदतमीजी की थी और उसने तो एक लड़की का मर्डर भी किया है। तो सेंग्यान जब ये न्यूज सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है तुम ठीक हो ना। तो वाइफन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे तुम्हें पता है आज मैं उस पुलिस आंटी से भी मिली जिसने मेरी 6 साल पहले हेल्प की थी, उनसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो सेंग्यान कहता है मैं भी तुम्हारी उस आंटी से मिलना चाहता हूँ। तो वाइफन कहती है उस आंटी की बेटी की बहुत जल्द शादी होने वाली है, जब उनकी बेटी की शादी होगी तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगी उनसे मिलवाने के लिए। तो सेंग्यान कहता है ठीक है और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से प्यार वाली बातें करने लगते हैं और यहीं पर ये कन्वर्सेशन खत्म हो जाता है। अगले दिन वाइफन उसी लड़की के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है जिसके साथ सिंधे ने गलत किया था और उसे जान से भी मार डाला था। तो वाइफन जब उस लड़की के घर जाती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। तो उसके पापा उसे बताते हैं जिस दिन मेरी बेटी गायब हुई थी उस दिन से एक दिन पहले मेरी और मेरी बेटी की लड़ाई हुई थी। मेरी बेटी एक राइटर बनना चाहती थी लेकिन मैं उसके इस फैसले के खिलाफ था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो राइटर बने, बल्कि मैं ये चाहता था कि वो हमारा फैमिली बिजनेस ही चलाए और ठेले पर ही काम करे। पर वो ये नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसके अपने सपने थे और वो अपने सपनों पर खड़ा होना चाहती थी और खुद के लिए कुछ करना चाहती थी। लेकिन मैं इस फैसले से खिलाफ था जिस वजह से हम दोनों के बीच बहुत लड़ाई भी हुई थी। उसके बाद ही मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेटी मुझे छोड़कर इसलिए गई है क्योंकि वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। मुझे क्या पता कि मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं गई बल्कि उस कमीने ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। काश अगर मैंने उस दिन अपनी बेटी से लड़ाई नहीं की होती, उसे समझने की कोशिश की होती तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती, ना कि मुझसे इतनी दूर। और वो बेचारा अपनी बेटी को याद करके फूट फूट कर रोने लगता है। तो वाइफन जब उसे इस तरह रोते हुए देखती है तो उसे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे वाइफन की आंटी पकड़ा जाती है तो वाइफन उसकी रिपोर्ट लेने के लिए स्टेशन जाती है, लेकिन उससे पहले वो सेंग्यान को कॉल करती है और उसे बताती है कि मेरी आंटी पकड़ा गई है लेकिन सिंधे अभी भी फरार है और मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हारे पीछे ना आ जाए, इसलिए प्लीज संभल कर रहना और इधर उधर ज्यादा मत करना। तो सेंग्यान कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं एक सख्त लौंडा हूँ और मुझे मारपीट करने भी आती है, अगर वो मेरे पास आ भी गया तो मैं उसके छक्के छुड़ा दूंगा, तुम मेरी फिक्र मत करो, बस तुम अपना ख्याल रखो ठीक है। वैसे तुम कब वापस आने वाली हो। तो वाइफन कहती है मेरा काम हो ही गया है, मैं कल वापस आ जाऊंगी। और वाइफन ये कहकर कॉल कट कर देती है। आगे वाइफन वापस भी आ जाती है और वो अपने काम पर भी वापस आ जाती है और यहाँ पर वो रिपोर्ट बना रही होती है कि तभी उसे सेंग्यान का मैसेज आता है और सेंग्यान कहता है जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तो वाइफन कहती है ठीक है और वाइफन ये कहकर काम करने लगती है पर उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता और उसे बार बार सिंधे का ही ख्याल आ रहा होता है, जिस वजह से वो पूरी तरह से बेचैन हो जाती है और उसे बहुत ही घबराहट होने लगती है और उसे अंदर से ये भी फील आने लगता है कि आज पक्का कुछ ना कुछ जरूर बुरा होने वाला है, जिसे सोचकर वाइफन पूरी तरह से परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ सेंग्यान काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर सुहाऊ आता है और सेंग्यान को कहता है कि आज छुट्टी के बाद हम लोग पार्टी करने के लिए चलेंगे, पर सेंग्यान जाने से मना कर देता है। तो सुहाऊ कहता है तू मना क्यों कर रहा है, तुझे पता है तूने कितने दिनों से हमारे साथ हैंग आउट नहीं किया, आज चल मौका मिला है तो साथ में जमकर पियेंगे। तो सेंग्यान कहता है मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए उसके ऑफिस जाना है। तो सुहाऊ कहता है मेरा भाई प्यार में पड़ने के बाद जोरू का गुलाम हो गया है, ये तो बहुत ही अच्छा है, लगे रहो भाई। तो सेंग्यान कहता है वैसे आज कौन सा खास दिन है जो तू मुझे हैंग आउट पर लेकर जा रहा है। तो सुहाऊ कहता है मुझे तुझे किसी से मिलवाना है। तो सेंग्यान कहता है बाद में मिलवाना और सेंग्यान ये कहकर काम पर चला जाता है। आगे सेंग्यान काम कर रहा होता है कि तभी उसे वाइफन का मैसेज आता है कि वो काम से फ्री हो गई है, इसलिए वो उसे लेने के लिए आ सकता है। तो सेंग्यान ये देखकर खुश हो जाता है और वाइफन को लेने के लिए चला जाता है। तो सेंग्यान जैसे ही वाइफन के ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ पर जाकर वो सिंधे को देखता है जो वाइफन के ऑफिस के बाहर ही खड़ा होकर वाइफन के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होता है। तो सेंग्यान ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये बंदा इतनी आसानी से वाइफन का पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए सेंग्यान जल्दी से सिंधे के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवा देता है और उसके बाद उस सिंधे कमीने से वाइफन का बदला लेने के लिए खुद
उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर चला जाता है और वहाँ जाकर उसे दबोच लेता है और कहता है तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर सिंधे अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर ऐसे ही आया, और वो ये कहकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। पर सेंग्यान उसे भागने नहीं देता और कहता है जब तक पुलिस यहाँ नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें यहाँ से कहीं भी भागने नहीं दूंगा, और वैसे भी मुझे तुझसे अपना हिसाब चुकता करना है। और यहाँ पर इन दोनों में जमकर लड़ाई होने लगती है। तो सिंधे यहाँ पर सेंग्यान के पेट में चाकू भोंक देता है, पर वो कट ज्यादा नहीं होती, बस मामूली सी कट होती है जिससे सेंग्यान का कुछ भी नहीं बिगड़ता। उल्टा वो खूब मारता है और कहता है भगवान का शुक्र मना कि उस दिन वाइफन को कुछ भी नहीं हुआ, अगर उस दिन वाइफन को कुछ भी हो जाता तो मैं तुझे जमीन में गाड़ डालता। और यहाँ पर सेंग्यान सिंधे पर अपनी सारी भड़ास निकालता है और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर देता है। और बेचारा सिंधे भी पूरी तरह से सेंग्यान के सामने घुटने टेक देता है। इधर वाइफन सेंग्यान को कॉल करती है ये पूछने के लिए कि वो आया कि नहीं, तो सेंग्यान उसका फोन ही नहीं उठाता। तो वाइफन परेशान हो जाती और वो उसे फिर से कॉल करती है। तभी एक लड़की सेंग्यान का कॉल उठाती और वाइफन को बताती है कि जिस बंदे का ये फोन है उसे किसी ने चाकू मार दिया है और उसकी हालत बहुत ही खराब है। जब वाइफन ये बात सुनती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और वो सेंग्यान को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है और वहां जाकर उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करती है जिस लड़की के पास सेंग्यान का फोन होता है। तो वो लड़की वाइफन को ढूंढ लेती है और यहाँ पर वो लड़की वाइफन को बताती है कि यहाँ पर दो बंदों में लड़ाई हो गई थी और जिस बंदे का ये फोन है उसे काफी चोट लगी हुई है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जब वाइफन ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से डर जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या हो गया। तो वो जल्दी से सेंग्यान से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने लगती है और पूरे रास्ते भगवान से यही प्रे करती है कि सेंग्यान को कुछ भी ना हो, क्योंकि अगर सेंग्यान को कुछ हो गया तो वो जीते जी मर जाएगी। और वाइफन यही सब सोच सोच कर पूरी तरह से पागल हो रही होती है और सेंग्यान की रिकॉर्डिंग सुनकर फूट फूट कर रो रही होती है और सोच रही होती है कि अगर सेंग्यान को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। कि तभी रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाता है जिस वजह से वाइफन आगे नहीं जा पाती। तो वो पैदल ही हॉस्पिटल जाने लगती है, लेकिन तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो अननोन नंबर किसी और का नहीं बल्कि सेंग्यान का होता है। तो वाइफन जब सेंग्यान की आवाज सुनती है तो वो राहत महसूस करती है और वो सेंग्यान से पूछती है तुम कहाँ हो, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी और तुमने किससे लड़ाई की। तो यहाँ पर सेंग्यान से बताता है कि मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी हुई है, बस मेरे हाथ में छोटी सी चोट लगी हुई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम सीधा घर जाओ, मैं घर आता हूँ सब कुछ निपटा के। तो वाइफन कहती है तुम मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आती हूँ। तो सेंग्यान वाइफन को एड्रेस बता देता है। तो वाइफन सीधा हॉस्पिटल जाती है और वहाँ जाकर सेंग्यान का रूम नंबर पूछती है और उसके बाद जब वो सेंग्यान की ऐसी हालत देखती है वो पूरी तरह से, क्योंकि सेंग्यान को पेट में 8 टाके लगे हुए होते हैं जिसे देखकर वाइफन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो सेंग्यान से पूछती तुमने तो कहा था कि तुम्हें हाथ में चोट लगी है, फिर तुम्हें ये 8 कांटे कहाँ से लग गए, तुमने मुझसे झूठ बोला ना। तो सेंग्यान कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो, ये मामूली सी चोट बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तो वाइफन यहाँ पर सेंग्यान पर गुस्सा करती है और कहती है जब तुम्हें वो सिंधे दिखाई दिया था तो तुम उसके सामने हीरो बनकर लड़ाई करने के लिए क्यों गए, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, तुम्हें हीरो बनने की क्या जरूरत थी, अगर उस सिंधे की वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। और यहाँ पर वाइफन ये सारी बातें कहकर रोने लगती है। तो सेंग्यान यहाँ पर वाइफन को कहता है तुम्हें पता है मैं पास्ट में ये सोचता था कि तुमने मुझे जानबूझकर छोड़ा क्योंकि तुम्हारा मन भर गया था, इसलिए मैंने खुद से डिसाइड भी कर लिया था कि अगर फ्यूचर में हमारी फिर से मुलाकात होगी तो मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे पास दोबारा वापस आऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी लाइफ में ऐसी चीजों से जूझ रही हो जिसके बारे में मुझे कोई अंदाजा भी नहीं था। तुम्हारे लिए वो साल कितने मुश्किल भरे होंगे ना, जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हें क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा होगा। इसलिए मैं उस कमीने से लड़ने के लिए गया ताकि मैं तुम्हारा हिसाब चुका सकूं। इसलिए मैंने उस कमीने को मारा और उसे सबक सिखाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब वाइफन तुम अपनी लाइफ फ्रीली जी सकती हो बिना किसी डर के। वो कमीना कभी भी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ही तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। अब मेरी वाइफन उन सारे दुख दर्दों से आजाद है जो उसके साथ हुई थी। अब मेरी वाइफन आराम से अपनी लाइफ जिएगी, वो भी खुशी खुशी। भले ही मैं तुम्हें पास्ट में प्रोटेक्ट नहीं कर पाया लेकिन अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो वाइफन जब ये सारी बातें सुनती है तो वो पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है और उसके बाद वो सेंग्यान को अपने साथ घर ले जाने लगती है। तो यहाँ पर सेंग्यान भी वाइफन का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटता। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों की क्यूट सी नोक झोंक भी देखने को मिलेगी।